बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। तहाँ करे भोग विशाल, तात गए कछु काल पुने। होए हो अवध ग्वाल, तब मैं हो तुम्हार सुत। तो हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो इच्छा माया नर वेश समारे, होए प्रकट निकेत तुम्हारे। अनशन साहित देह धरिता, कर चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। तो जे सोन सादर नर बड़ भागी, भवतर हे ममता मधु त्यागी। आज जाते जे जग उपजाया, सो अवतारे हैं मोरे माया। जिन चतुरों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति ये मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पौरव में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यापन सत्य हमारा। पौने पौने हस कहीं कृपा निधान, अंतर ध्यान भये भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो दाम पाते और धारे भगत कृपाला, ते आश्रम ने से कछु काला। समय पाए तनु तजे अनयासा, जाय की न अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। तया इतिहास पुनीत अते, उमय कहीं ब्रज के तु रामा, उमय कहीं ब्रज के तु भरद्वाज सुनो अपर पुने। राम जन्म करे तु सियावत रामचंद्र वध, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो सोनो मोने कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति संभोग कहानी। विश्वविदित एक कय देशो, सत्य के तो तह बसाए नरेशो। तो हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था।
तो धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि के भय जो गल सुत वीरा, सब गुण धाम मारन धीरा। वो धर्म की ध्रुव को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। तो राजधनी जो सेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु सताही, अपार सुता है अरे मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाए हैं परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सोत है राज नृपदीना, हर हित आपो गवन वन कीना। तो भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोष और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। तो जब प्रताप विभय नप विरी दुआई देश, रामा विरी दुआई देश, प्रजापाल भेद विदे कतौ नहीं अगले, सियावत रामचंद्र वद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई और वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी मात्र नहीं रह जाता। तो नृपहितकार सचे वसयाना, नाम धर्म रोचे सोग्र समाना, सचेव सयान बांधो बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। तो सेन सांग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुआरा, सेना विलो के राओ हरसाना, अरु बाजे गह गहे निजाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हे तो कटकई बनाई, सुदिन साधन नृप चले बजाई, जहाँ तहाँ पारी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई,
उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। तो सात दीप भोजा वाला बस कीने, ले ले दंड छाड़े नृपदीने, सकल अवाने मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वभसवेश्व कर बाहुबल, निजपुर की न प्रवेश रामा, निज गिरपुर की न प्रवेश, अर्थ धर्म कामाद सुखो सेवै समय नरेश, सियावते रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु वै भूमि सोआई, सब दुख वरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने, उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। तो सचेव धर्मा रोचे हरे पद प्रीति, नृपहे तहे तो से नीति, गोरा सोर शांत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सब की सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था और राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। तो भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करय सादर सुख माने, देन प्रति देवे वेदे वेदे दाना, सुनय शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। तो नाना वापी कूप परागा, सुमन वाटे का सुंदर बागा, बेप्रभवन सोर भवन सुहाए, सब तीर्थ न विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, बहुत सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थ में बनवाई। तो जहां लागे कहे पुराण सुरते, एक एक सब जाग रामा, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृपो किए सहित अनुराग, सियावते रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। तो हृदय न काछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना,
करें जे धर्म कर्म मनवानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करते जाता था। तो चारे बार बाजे बार एक राजा, मृगया कर सब साजे समाजा। विंध्याचल गंभीर भय गयऊ, नृप पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। तो फेरे तब पहने नृपदी खबराहू, जनु बन दोरे उस सिंह प्रसिराहू। बड़ बेदो नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध वश हो गेलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलना नहीं चाहता। तो कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गोर गोरात हय आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। वह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।